नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा मीन। तो मीन जो होता है वो हमारे 3 मेथड दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 मेथड हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है हमारा एज्यूम मीन मेथड और तीसरा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथडों को हम एक ही वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में कोई डाटा दिया हुआ है तो इसका हमें मीन निकालना है। तीनों विधियों से निकालेंगे, तीनों विधियों को सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो देखो, तो सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना होता है। तो हमें खूब अच्छी तरीक़ा से पता है कि एक्स आई निकालते कैसे हैं। तो जो हमारा ये दोनों क्लास इंटरवल हैं इनको हम ऐड करते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं ना, तो आधा करते हैं। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा आधा, इसका 5 और यहाँ 15 और यहाँ 25 और यहाँ 35 और यहाँ 45, क्योंकि सबके बीच में 10-10 का गैप है तो यहाँ भी 10-10 का गैप चलेगा सबके बीच में। अब डी जो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या है हमारा यहाँ पे, तो ये है हमारा, देखो पहले हम एक्स निकालेंगे, डी निकालेंगे, यू निकालेंगे। और ये हमारा एक्स जो होता है डायरेक्ट मेथड में काम करता है, जो डी होता है एज्यूम मेथड में काम करता है, और यू जो होता है वो स्टेप डेविएशन में मेथड में काम करता है। तो ऐसे ही क्रम बाई से निकालेंगे सबको और फॉर्मूला में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो डी आई। अब यहाँ एक्स ए क्या है, ए है हमारा एज्यूम मीन। तो लेट कर लेंगे, लेट एज्यूम मीन इजकल टू कितना हो जाएगा। देखो एज्यूम मीन निकालते कैसे हैं वो और देख लो, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस देख के हम निकाल लेंगे एज्यूम मीन निकालते कैसे हैं। जो हमारा ये आया हमारा एक्स आई, तो एक्स आई में देखो जो बीच का मिडल होगा, हमारा मिडल का जो नंबर होगा वही हमारा एज्यूम मीन है। देखो 2 ऊपर देखेंगे, 2 ऊपर देखेंगे, 5 है हमारी, n बराबर 5 है ना। तो n बराबर 5 का मतलब है ये ऑड है हमारा, ऑड। तो ऑड में जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारा एज्यूम मीन होगा। तो देखो 2 ऊपर चले गए, 2 नीचे, तो बीच में बची क्या हमारी 25। तो ये हो जाएगा हमारा एज्यूम मीन 25। अब इसको घटाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स आई रहा और एज्यूम मीन वो रहा 25। तो देखो 5 में से 25 कितने बचे, माइनस के 20, और 15 में से 25 के माइनस के 10, और 25 में से 25 गए 0, और ये 10 और यहाँ 20। ठीक, अब u निकालेंगे। u है हमारा डी आई अपॉन एच। तो डी आई तो हमने निकाल लिया, लेकिन h क्या चीज़ आ गई यहाँ पे, जो हमारे पास में क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, जैसे मान के चलो 0 से 10 है हमारा क्लास इंटरवल, जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है। तो यही हमारा है h, इनके बीच का जो डिफरेंस है 10। ठीक है, तो h हमारा 10 आ जाएगा। तो 10 में इसका भाग देंगे, क्या आ जाएगा 2, किसका, माइनस का 2, और माइनस का 1 0 और 1 2। ठीक, हमने एक्स आई, डी आई और यू आई तीनों निकालनी है। हम इन दोनों की, तीनों की सब की गुणा करेंगे, किससे, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है बच्चों, तो 12 5 जा 60, 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 की, 18 5 जा 90, और 18 1 जा 18 और 9 कितने हो गए 27, और ये 25 में 24 की गुणा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 में 400 है ना, 25 ये हो जाएगा 600। ठीक है बच्चे, और ये हो जाएगा, इसमें करो गुणा, तो 15 पंजे 75 और 15 3 45 और 45 और 7 हो गए हमारे, सॉरी 15 पंजे 75 और 15 3 45 और 7 हो गए 52। ठीक, और 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 और 5
49, 44 5 49। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा गुणा थोड़ी सी बड़ी आ गई, तो इसमें देखो हमें बहुत कठिनाई आई मल्टीप्लाई करने में। अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई, तो एफ आई तो ये रहा और डी आई क्या कहाँ पे, ये रहा। तो करो, ये हो जाएगा 240, वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा 180, वो भी माइनस का, और ये 0, और ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 220 सॉरी। अब एफ आई डॉट यू आई निकालेंगे। देखो बहुत छोटा पड़ा है यहाँ पे, है ना, 24 और -18, और यहाँ 0, और यहाँ हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा 22। ठीक है बच्चों, हमने ये सब निकाल लिए। तो अब नीचे हम टोटल करेंगे सबका, जितने भी हमारे पास में आए ये मान, जो इतनी वैल्यू आई सबका टोटल निकालेंगे, बस इनको छोड़ के उन तीनों का टोटल और इसका। तो इसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ आई बराबर, देखो जोड़ो सब है, ऐड करो, 2 और 8 हो गए 10, और ये हो गए 20, 0 आ गया ना, और 1 2 3 4 5 6 ये हो गई। और अभी तो वो मैं भूल गया, देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 8, ये हो गए 80। और हमें क्या चाहिएगा, सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई बराबर, ऐड करो 7 और 5 12, और 9 और 2 11, और 7 कितने हो गए 18, 18 और 6 हो गए 24, और ये हो जाएगा 125, 4 9 15 17 और 2 आ जाएगा हमारा 17 है, 5 और 9 सॉरी 19 आएगा ये, है ना 19। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे, ये हमारा सिग्मा एफ आई डॉट यू आई, सॉरी डी आई है ना। तो करो 0 0 0, ये 0 आ गया सब। ठीक, तो पहले देखो ऊपर वालों को ऐड कर लो, दोनों ऐड करेंगे और घटा देंगे जिससे ज़्यादा आएगा ना। ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा 3 और 4 4 2 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 7 3, तो ये हो जाएगा 0 9 सॉरी घटा रही ना हम, ये हो जाएगा 5 और 50 आ गए, किसका, माइनस का 50। ठीक है बच्चों, इन्हें ऐड करो, ये हो जाएंगे 42 और ये हो जाएगा 7 3, तो हो जाएगा माइनस के 5, तो ये माइनस के 5 आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डॉट यू आई। अब ये आ गया हमारे माइनस का 5। ठीक है बच्चों, सॉरी, देखो अब हमने निकाले क्यों, है ना। अब हम एक एक करके तीनों का फॉर्मूला देखेंगे। डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, अब ऐसे यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड की बात करेंगे। एज्यूम मीन मेथड, इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डॉट डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ऐसे ही स्टेप डेविएशन,
मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड होता है ए प्लस एच बार सिग्मा एफ आई डॉट यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक, ये हमारे तीनों के फॉर्मूला हैं, तो इसीलिए हमने तीनों निकाले, तब इनके मान उठा के रखेंगे यहाँ पे, वो सॉरी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1952 अपॉन 80, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ डिवाइड कर लो है ना ऐसे, 16532 और ये हो जाएगा 400 और ये 2 और 3 0, ये हो जाएगा 24.4। ठीक है बच्चों, 24.4। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लिया, तो ये आया आंसर। अब देखो इससे देखेंगे, 1 मिनट, ये दिख रहा तुम्हें सबको, दिख रहा है ना, तो यहाँ निकाल लो इसको। ए हमारा आया है 25, तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई क्या है हमारा माइनस के 50, तो प्लस माइनस 50 अपॉन 80, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 6। ठीक है, तो 6 आएगा और 2 आगे कुछ आ जाएगा, लेकिन हम इसमें ही निकालेंगे, तो ये जाएगा देखियो 24.4, क्योंकि घटाएंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर चला जाएगा एक कैरी, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, 10 में से 6 गए, कितने बचे 4 और 24 बचा। ठीक है, अब देखेंगे इससे, ए है हमारा 25 प्लस एच है हमारा 10 और ये है हमारा माइनस के 5, तो माइनस 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 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5 और 80। देखो 0 से 0 ये कट हो जाएगा, 25 वही बचा हमारा 0.6, ये वाला 24.4। अब हमने देखा तीनों जो हमारे पास में मेथड थे सबका मान बराबर आया। कोई सा भी मेथड ले लेंगे, सब में मान जो वैल्यू है सब किसकी मीन की वो इक्वल आई। ठीक है बच्चों, तो जौन सी विधि आपको आसान लगी हो या मेथड आसान लगा हो उसी से करिएगा एग्जाम में। अगर हमें मान के चलो एज्यूम मीन मेथड से करना है, खाली एज्यूम मीन मेथड से, तो हमें ये जो है ये दोनों पार्ट, ये तीनों पार्ट, ये नहीं करना है। ठीक, और हमें डायरेक्ट मेथड से करना है तो हमें बस यहाँ तक करना है, 3 टेबल बनानी पड़ेंगी। और स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो ये भी बनानी है, ये भी और ये भी और लास्ट वाली। ठीक है बच्चों, देखो ये तो सेम है, इसे बना लो। देखो डी आई हमारा एक्स आई माइनस मतलब यहीं निकाल लो, एक टेबल कम करनी है आपको तो कर सकते हैं। वैसे बेटर यही रहेगा तुम अलग निकालो, क्योंकि गलत होने के जो चांस हमारे बहुत कम रहते हैं ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जो आंसर रॉन्ग होने के जो चांस रहते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो अगर उसमें एग्जाम में बोले कि स्टेप डेविएशन मेथड से करो, एज्यूम मीन मेथड से करो तो करने हैं, नहीं तो जौन सा मेथड आपको इजी लगे उससे करना है। ठीक है बच्चों, खूब अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा आपके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।